हेलो सभी को नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण से मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण से मैं स्वागत है। आप सभी लोग एक साथ जुड़ जाइएगा और आज का सीटेट गणित शिक्षण का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। सभी लोग जुड़ जाइएगा एक साथ और तुरंत क्लास स्टार्ट हो सके। और हमारे जितने भी नए बंधु हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं उन सभी से भी मेरा कहना है कि आप चैनल स्टडी विद अरुण सिंह को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगातार सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है 5 जुलाई को, उसके प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहे हैं। तो आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और उसका लाभ लीजिए ताकि आप परीक्षाओं में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ प्रश्नों को हमने राइट कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। अर्थात लंबाई है, चौड़ाई यदि x है तो लंबाई जो है वह चौड़ाई की 3 गुना है। ये x है तो ये हो जाएगी 3x। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। इसकी चौड़ाई जो है अर्थात ये आयत की जो चौड़ाई है वह वर्ग की भुजा का आधा है। कोई वर्ग है, वर्ग आप जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं, और इसकी भुजा का आधा है। जिसका परिमाप अर्थात वर्ग का परिमाप दिया गया है जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है, फर्स्ट ऑप्शन है आयत और वर्ग दोनों परिमाप बराबर हैं, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, या फिर थर्ड ऑप्शन वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। चौथा ऑप्शन है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। फटाफट आंसर दीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग। तो देखते हैं, आपको पता है वर्ग की भुजा का आधा है आयत की चौड़ाई और वर्ग का परिमाप दे रखा है 72 सेंटीमीटर। तो 72 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप है और वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है वर्ग का परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग। अर्थात एक भुजा a है तो चारों भुजाओं का योग करेंगे तो 4a हो जाएगा। यहाँ पर a वर्ग की भुजा है और ये 4 परिमाप दे रखा है आपको 72 सेंटीमीटर। 72 भुजा निकालेंगे, इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे, इधर इंटू में है इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 8 32, यानी आपकी भुजा a बराबर निकल के आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। अब आपको पता है एक भुजा जो है वर्ग की वह 18 सेंटीमीटर है और भुजा वर्ग की भुजा की आधी जो है वह चौड़ाई है। तो इसका आधा करेंगे, तो आधा करेंगे का मतलब 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 नेम 18, तो 9 आ जाएगा। 9 सेंटीमीटर ये आपकी चौड़ाई आ गई किसकी, तो आयत की चौड़ाई आपकी आ गई है 9 सेंटीमीटर। अब इसकी चौड़ाई आपकी 9 सेंटीमीटर है तो अब इसका परिमाप निकाल लीजिएगा। परिमाप जब आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2l + b, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2l + 2b। और आपको पता है 9 यह है, 9 यदि चौड़ाई है तो 9 की 3 गुनी आपकी लंबाई है, तो 9 त्रिक 27, ये 27 आपकी 27 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी लंबाई। तो आप चौड़ाई और लंबाई की जगह रख दीजिएगा। तो लंबाई है आपकी 27 गुणे 2 प्लस चौड़ाई है आपकी 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 प्लस 27 दूनी 54, टोटल ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 4 12 के 2, 5 1 6 1 7 72। अर्थात जो परिमाप निकल के आएगा आयत का वह 72 सेंटीमीटर है। और जबकि वर्ग का परिमाप पहले से दे रखा है
तो वर्ग का परिमाप पहले से कितना दे रखा था, 72 है। तो वर्ग का भी परिमाप 72 है और आपके आयत का भी परिमाप 72 निकल के आया है। अर्थात कहने का यहाँ पर अर्थ ये है कि जो वर्ग का परिमाप है और जो आयत का परिमाप है वह एक दूसरे के कैसे हैं, तो बराबर हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। राइट आंसर दीप जी, विवेक जी, राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। सेकंड क्वेश्चन है, संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। तो ये जो मिश्रण तैयार होता है, अर्थात 15 लीटर 286 मिलीलीटर आपका संतरे का जूस है और गाजर का 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस है। इन दोनों जूसों को मिला दिया जाता है, एक मिश्रण तैयार होता है। उस मिश्रण में 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस का प्रयोग कर लिया जाता है, अर्थात पी लिया जाता है। तो शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। जूस यहाँ पे होगा मित्रों, जूस आता है। तो बोतलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 81, ऑप्शन नंबर सेकंड 77, ऑप्शन नंबर थर्ड 89, ऑप्शन नंबर फोर्थ 85। फटाफट आंसर दीजिएगा मित्रों। लाइक और शेयर करते रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग जो भी छूट रहे हैं वो सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं। शेयर करते रहिएगा। तो आइए देखते हैं, आपका लीटर, इधर मिलीलीटर, ये संतरे का यहाँ पे जूस लिख रहे हैं। संतरे का जूस 15 लीटर 286 मिलीलीटर। आपका गाजर का जूस है, गाजर का जूस ये है 19 लीटर 714 मिलीलीटर। इन दोनों को मिला दिया गया। तो आप मित्रों लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा किया जाता है। आप 1000 का गुणा करके इसको ऐड कर लो, यानी एक यूनिट में बना लीजिए, वो भी ml वाली छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। या सीधे आप 15,286 लिख दीजिए, 1000 मल्टीप्लाई फिर ऐड करेंगे, वो सब ना करके सीधा सीधा आप करिएगा 15,286 और 19,714। ये टोटल संख्या आपकी ml में हो जाती है। तो टोटल जोड़िएगा 6 4 10, 8 1 9 1 10 और 7 2 9 1 10, 1 बचेगा तो 9 1 10 और 10 5 15 के 5, 1 बचेगा 2 1 1 2 और 1 3। तो 35,000 ml अर्थात मिलीलीटर टोटल मिश्रण तैयार होगा, जिसमें से 12,750 मिलीलीटर जूस का प्रयोग कर लिया जाता है। तो 12,750 मिलीलीटर को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर 0, 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 7 जाएगा 2, 4 से 2 जाएगा 2, 3 से 1 जाएगा तो 2। तो 22,250 मिलीलीटर बचेगा। अब 22,250 ml आपका जूस बचा हुआ है। अब बोतलों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस भरा जाता है, तो 250 मिलीलीटर में भरा जाता है। कुल जूस इतना है, तो 250 का इसमें भाग दे दीजिएगा। 250 का भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 8 200 और फिर आपका 22 बचेगा, 22 5 पे आएगा, 225 हो जाएगा। तो 25 9 225, तो आपका आ जाएगा 89 बोतल, 89 बोतल आपका राइट आंसर होगा।
जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इज़ द राइट आंसर। फटाफट लगाइएगा बच्चों, लाइक और शेयर करते रहिएगा लगातार, ताकि जो भी छूट रहे हैं वो हमारे बंधु वो सभी जुड़ सकें और इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। फटाफट लगाइएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 60, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका 75, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका 25, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका 30। फटाफट लगाइएगा, शेयर करते रहिएगा मित्रों, लाइक करते रहिएगा। जो चैनल पे हमारे नए जुड़े हैं उन सभी बंधुओं से हमारा कहना है आप चैनल एचडी विद अरुण सिंह को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये अभी प्रारंभिक गणित से संबंधित आपका सीटेट प्रैक्टिस सेट चल रहा है, 4th नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 4, और आपका जो पैडोलॉजी से संबंधित 15 नंबर के प्रश्न आते हैं उनकी भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, तो लगाइएगा। इसमें देखते हैं किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो विद्यार्थी का मतलब यहाँ पर सभी छात्र की बात की जाती है, अर्थात सभी छात्र हो या छात्रा हो वो सभी विद्यार्थी हैं। तो टोटल 360 हैं, जिसमें 2/3 लड़कियाँ हैं। तो 2/3 लड़कियाँ हैं, शेष लड़के हैं, और लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी की है, और जो खिलाड़ी नहीं हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो टोटल है यानी कुल है 360। 360 में 2/3 लड़कियां निकाल दीजिए। 2/3 का मतलब 2/3, तो 3 एकम 3, 12 0, 12 दूनी 24, 240। अर्थात जो लड़कियों की संख्या है वह आपकी विद्यार्थी 2/3 लड़कियां हैं। तो 360 का 2/3 किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 120, 120 का 2 गुना 240। ये लड़कियों की संख्या है। लड़कियों की संख्या ये कुल विद्यार्थी की संख्या से माइनस कर दीजिएगा, अर्थात 360 से इसको माइनस करिएगा। माइनस करने पर 0 से 0 जाएगा, 6 से 4 जाएगा 2, 3 से 2 जाएगा 1, यानी लड़कों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या निकल के आती है आपकी 120। अब लड़कों की संख्या से 3/4 खिलाड़ी हैं, तो इसका 3/4 करिएगा। 3/4 अर्थात 120 का 3/4 यानी 3/4, 4 एकम 4, 4 3 12, 30, 3 3 का 9, यानी 90 इसमें क्या है, तो 90 आपके खिलाड़ी हैं। 90
लड़के जो हैं वह खिलाड़ी हैं। तो 120 कुल लड़कों की संख्या है। 120 से 90 माइनस कर दीजिएगा। तो 120 से माइनस करेंगे 90 तो 0, तो 3 12 30, यानी लड़कों की जो संख्या है जो यानी खिलाड़ी नहीं हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या 30 निकल के आती है। ये खिलाड़ी नहीं हैं, खिलाड़ी नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। राइट आंसर विवेक जी, राइट आंसर। सैपाली जी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली। शुक्रवार को 13:15 पर चली और शनिवार को बंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। तो यात्रा में लगा समय है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 18 घंटे 15 मिनट। सेकंड ऑप्शन है आपका 19 घंटे 15 मिनट। थर्ड ऑप्शन है आपका 5 घंटे 35 मिनट। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 12 घंटे 45 मिनट। लगाइएगा फटाफट। वेरी गुड विवेक जी, राइट आंसर। सबसे फर्स्ट नंबर है आपका, आपने सबसे पहले इसका उत्तर दिया है। जो कमज़ोर छात्र हैं हमारे, जितने भी बंधु को मैथ से डर लगता है वो परेशान बिल्कुल भी मत हों, क्योंकि यहाँ पे कई बार हमने चर्चा की है, फार्मूले बेस प्रश्न ना के बराबर पूछे जाते हैं, सिर्फ आपके समझ पर डिपेंड होते हैं। आप प्रश्न को लगातार पढ़ते रहिएगा और वैसा ही जैसा बोले वैसा करते रहिएगा और आपका लास्ट में आंसर प्राप्त हो जाएगा। सीटेट बहुत ईजी पेपर बनाया जाता है, सीटेट का बनता है, सिर्फ वहाँ पर भाषा शैली को आपको विशेष रूप से समझनी रहती है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये यूपी टेट की अपेक्षा बहुत ही सरल होते हैं। तो देखिएगा, एक रेलगाड़ी है जो हैदराबाद से शुक्रवार को 13:15 पे चली थी। 13 बजा है तो इसका अर्थ है कि 13 फिर 14 15 यानी 23 24 तक बजेंगे यानी। और शनिवार को वह शुक्रवार को चली, शनिवार को दूसरे दिन पहुंच गई। कितने पर? 7:30 पर तो पहुंची। तो यात्रा में जो समय लगा है उसे ज्ञात करना है। तो आपका 12 से 1 क्रॉस हो चुका है, 13 क्रॉस हो चुका है, तो 24 से इसको माइनस कर लीजिएगा। तो 24 से 13:15 को माइनस कर लेंगे तो आपका 24 बजे तक के बीच का समय 13:15
15 मिनट से बीच का समय है वह आपको प्राप्त हो जाएगा 24 के बीच का। उसके बाद 24 के आगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 7:30 तक ये स्टार्ट अलग का टाइम है, इसको उसी में ऐड कर दीजिएगा। तो 13 से 24 मिनट के बीच का अंतर निकालेंगे। इस 0 है, 15 से माइनस नहीं होगा। 1 घंटा यहाँ से कैरी लिया जाएगा। कैरी लेने पर 1 घंटा जब यहाँ मिनट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 60 मिनट। 60 से 15 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45। यहाँ बचेंगे, आपने 1 घंटा कैरी लिया था तो यहाँ बचे आपके पास 23 घंटे। 23 घंटे से 13 माइनस कर देंगे, 3 से 3 जाएगा 0, 2 से 1 जाएगा 1, यानी 10 घंटा 45 मिनट बचा। और 7 घंटे 30 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा है, इसको ऐड कर लेंगे। 7 घंटे 30 मिनट ऐड करेंगे तो 5 4 3 7, उसके बाद ये हो गया 17। अब आपको पता है 75 मिनट यहाँ पर आ रहे हैं, 75 मिनट का घंटा नहीं होता है, तो यहाँ पर 1 घंटा बन जाएगा 60 मिनट का। तो 1 घंटे को अर्थात 60 मिनट को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ट्रांसफ़र करने पर यहाँ पर बचेगा 15 मिनट और यहाँ पर 17 की जगह हो जाएगा 18। तो आपका आंसर आएगा 18 घंटा 15 मिनट। तो ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, 18 घंटे 15 मिनट। राइट आंसर। वेलकम टू यू। नमस्कार नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन की एक टिकिया जिसका आकार 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर है, ये सभी सेंटीमीटर में है। तो पेटियों में जिसकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर इंटू 0.4 मीटर इंटू इसी में है इंटू 0.25 मीटर है। साबुन की टिकियों की अधिकतम संख्या कितनी अधिकतम संख्या भरी जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1280, सेकंड ऑप्शन है 25,600, थर्ड ऑप्शन है 640, फोर्थ ऑप्शन है 960। फटाफट लगाइएगा। लगाइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। देखें, एक टिकिए का आकार, टिकिया आपको पता है छोटी होगी। टिकिया का मतलब जो आपका साबुन आता है उसका जो
एक गुटका होता है, उसको एक टिकिया का रूप दिया गया है। उसकी अब उस साबुन में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, 3 चीज़ें होती हैं। लंबाई उसमें दी गई है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, जो ऊंचाई दी है वह दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। और एक चीज़ है यहाँ पर यूनिट सभी सेंटीमीटर में है। जो आपकी पेटी दी गई है, यानी जो जिसमें पैक किया जाता है, जिस बॉक्स में, उस बॉक्स की 56 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है, 0.4 मीटर आपकी ये सेंटीमीटर है, 0.4 मीटर आपकी चौड़ाई है और 0.2 मीटर आपकी ऊंचाई है। तो इसमें कितने ये टिकियाँ भरी जा सकती हैं, कितनी अधिकतम टिकियाँ अर्थात साबुन के पैकेटों को भरा जा सकता है, उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पे मीटर है, बल्कि सभी यूनिट सेंटीमीटर में है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब 0.4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात 0.2 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट किया 20 सेंटीमीटर, इसको किया 40 सेंटीमीटर। अब जो बड़ा पात्र होता है उससे जब छोटे पात्र के आयतन को बड़े पात्र के आयतन से छोटे पात्र के आयतन को डिवाइड कर दिया जाता है तो आपकी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो आप इसको डायरेक्ट लगा दीजिए। इसकी ये आंतरिक माप है, यानी ये बॉक्स की माप है। तो इसका अर्थात टिकिया संख्या बराबर बॉक्स का आयतन बटे टिकिया का आयतन। तो बॉक्स का आयतन आपको पता, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई निकल आएगा। तो 56 इंटू, ये सेंटीमीटर में है, 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर डिवाइड कर देंगे। 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 है, 0.5 को हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका ऊपर, ये 0 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 8 8 64, 64 गुणे 8, तो 8 चौक 32 के आए आपके 2, 3 लगेगा कैरी, 8 छंग 48, 49, 50 51, तो आपका आ जाएगा 512। कहाँ पर मित्रों 512 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर 56.4.25 सॉरी, तो यहाँ पर 0.25 है 25, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो 25 का मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो जस्ट 0, तो आपका हो जाएगा 25 धाम। तो 8 8 64, 64 गुणे 10 आपका हो जाएगा 640। आपका राइट आंसर इज द थर्ड राइट आंसर। फटाफट लगाइएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रों 29503 में 5 के स्थानीय मान व तथा 32071 में 7 के अंकित मान
में अंतर है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 430, सेकंड ऑप्शन है आपका 493, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 43। लगाइए फटाफट मित्रों। राइट आंसर दीजिए, फटाफट लगाइए मित्रों। एक और सूचना है कि जो लोग चैनल पे हमारे नए जुड़े हैं उन बंधुओं से हमारा अनुरोध है कि आप चैनल हमारे स्टडी विद अरुण सिंह को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस चल रही है। और इसके अतिरिक्त हम एक लाइव क्लास आने वाले हैं, जिसमें जो स्पेशल लाइव क्लास होगी उस क्लास में हम आपको जितने भी स्ट्रेटजी होती है एग्ज़ाम की उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ें, किस टाइम पढ़ें, किस टाइम अच्छे से तैयार होता है, कितना टाइम दें उसको, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि स्टडी क्यों ज़रूरी है। स्टडी पर मेन फोकस रहेगा कि स्टडी किस प्रकार की जाए जो जिससे कि बेहतर सफलता प्राप्त हो सके और क्यों की जाए, इन पर सभी विस्तृत चर्चा होगी। तो उस लाइव क्लास को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और उसका लाभ लें, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी हम रणनीतियों के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही आवश्यक होती है किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए या अन्य किसी क्षेत्र की भी तैयारी के लिए, वह बहुत ही आवश्यक होती है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2953 में 5 के स्थानीय मान तथा 3271 में 7 के अंकित मान में अंतर क्या होगा, याद कीजिए। ऑप्शन है तो आपका 5 के स्थानीय मान, तो स्थानीय मान हमने बताया भी है इसके पहले भी, जहाँ पे 5 लिखा हो जो भी अंक दिया हो वो उसको वैसे ही राइट कर ले। उसके आप राइट साइड में चलें, जितने अंक हों उसके नीचे उतने 0 लगा दीजिए, तो यही आपका हो जाता है स्थानीय मान। ये आपका ज्ञात हो गया है 5 का स्थानीय मान। ये है आपका 5 का स्थानीय मान 500। अब इस संख्या में अंकित मान या उसी को जातीय मान कहते हैं, वह जो अंक होता है वह स्वयं अंक ही जातीय मान या स्थान या अंकित मान कहलाता है। तो ये 7 है तो 7 स्वयं ही रहेगा। इसको माइनस कर देंगे तो अंतर पता चल जाएगा, क्योंकि अंतर का अर्थ होता है माइनस करना। 10 से 7 माइनस करेंगे 3, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 493। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 30028 प्लस बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस 2.5 तब रिक्त मान संभव है। रिक्त मान संभव है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 200, सेकंड है आपका ऑप्शन नंबर 280, थर्ड है 28 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 128। इसको लगाइए, फटाफट आंसर दीजिएगा। इसी प्रकार सभी इजी टाइप के प्रश्न आते हैं, केवल आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा और अपने आप को धैर्यता देनी होगी। आप अपने आप को स्थायित्व प्रदान करें, अपने दिल को, अपने मन को, और आप अच्छे से निकाल लेंगे। तो देखिए ये वैल्यू दे रखी है, 28 इसमें है जो वह इकाई है, और ये 28 है, ये 1000 है, और यहाँ पर कोई वैल्यू है जो दहाई की है। तो ये वैल्यू मान लीजिए प्लस में दे रखी है, ये वैल्यू मान लीजिए x है, x है, दहाई है,
तो 28 इकाई है तो 28 को ऐसे ही लिख लीजिएगा। 28,000 है तो 1000 का मतलब 28 3 0, और x दहाई है तो प्लस करके x दहाई का मतलब 10, 10 का मल्टीप्लाई होगा x में, तो आपका आ जाएगा x इंटू 10 या 10x कर लीजिए, इतना आएगा। इन सभी को ऐड करना है, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद इससे माइनस कर दीजिए, आपका रिक्त स्थान ज्ञात हो जाएगा। तो इसके ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो 30028 बराबर आपका ये हो जाएगा 28028 प्लस 10x। इसको पछांद करके ले आएंगे तो 30028 माइनस का 28028 ये आ जाएगा, बराबर आपका जो रहेगा वो 10x रहेगा। इसको माइनस करेंगे 0 0 0, 10 से 8 जाएगा 2, और 2 से 2 जाएगा इतना, यानी 2000। 2000 में आपका ये यानी 10x बराबर आपका 2000 है, तो आप x बराबर फाइंड करेंगे तो 10 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 200 आ जाएगा। रिक्त मान आपका ज्ञात हो गया कितना, 200। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रों ये कमज़ोर छात्रों के लिए एक स्पेशल क्लास है, क्योंकि इसमें बहुत स्लो बता रहे हैं, हर चीज़ को बहुत स्लोली बताया जा रहा है। यदि 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे तक रिक्त मान ज्ञात कीजिए। फटाफट आंसर दीजिएगा मित्रों। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 63, सेकंड ऑप्शन है आपका 67, थर्ड ऑप्शन है आपका 21 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 28। लगाइएगा फटाफट। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, इस साइड में ये सभी इनटू में है, जहाँ पे जो वैल्यू ना दे रखी हो वहाँ पे x मान लीजिए। अब ये इसको पूरे को पछांदा करके इस साइड ले जाइएगा, इधर मल्टीप्लाई में है सभी, तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, प्लस का अपोजिट माइनस होता है। तो यहाँ पे इनटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 603 इंटू 28/63 इंटू 4 बराबर x। 4 एकम 4, 4 से 28, और आपका ये काट दीजिएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0, 3 एकम 3, 2 से 11, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 3 21, 3 से काटिएगा 3 6 18, 2 20, 21 3 7 21, 67 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेष फल को 99 को 109 से
भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकंड ऑप्शन है आपका 12, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 6। लगाइएगा फटाफट आंसर दीजिएगा। देखिए, इतनी संख्या में इतने से भाग देने पर जो शेषफल जो प्राप्त होता है, उसमें इतने से इतने में इतने का भाग देने पर जो भी शेषफल प्राप्त होता है, इस शेषफल से इस शेषफल में भाग दिया जाता है। अर्थात प्रथम शेषफल में द्वितीय शेषफल का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वही आंसर आपका होगा। तो 80 08 में 108 का भाग देंगे तो 108 का भाग देंगे तो 108 का आज चला जाएगा तो 8 एकम 8 0 8 एकम ये आपका जाएगा 7 बार। 8 सते 56, 6 5 यहीं पे रहेगा और 7 एकम 7। 8 से 6 जाएगा 2, 10 से 5 जाएगा 5 और आपका 52 बचेगा, उतार 0 लिया जाएगा। उसके बाद में आपका 8 5 4 बार जाएगा, 4 8 32, 2 3 बचेगा, 3 यहीं पे आ जाएगा, 4 एकम 4। तो 10 से माइनस करेंगे 2 को 8, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 होने पर 3 चला जाएगा तो आपका बचेगा 8 88 बचेगा। और अब आपका 90 9 में भाग दीजिएगा 109 का, 109 का भाग देंगे तो ये आपका 8 बार जाएगा, 9 8 72, 8 एकम 8, 9 से 2 जाएगा 7, 10 से आपका 7 जाएगा 3, तारा लिया के जाएगा 0 का तो जाएगा आपका 3 बार, 9 3 27, 7 2 तो 7 ही रहेगा, 3 एकम 3 आपका 10 से 7 जाएगा 3, 6 से 2 जाएगा आपका 4 और उतारा लेंगे आप 9 का उतारा लिया जाएगा तो आपका हो जाएगा 109। तो अब आपका जाएगा 4 बार तो 9 चौक 36, 3 36 हो जाएगा पूरा, 4 एकम 4, 9 से 6 जाएगा 3, 3 से 3 जाएगा 0 और ये 0, 3 आएगा शेषफल। इधर मित्रों देखिए एक छूट रहा था 8 और अब 888 हुआ, 8 बार जाएगा, 8 हुआ 64 के 4 6 आपका 64 ही हो रहेगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। अब 888 से 8 से 4 जाएगा 4, 8 से 6 जाएगा 2, 24 बचेगा। यहाँ पर शेषफल 24 है, यहाँ पर शेषफल 2 है और प्रथम शेषफल में दूसरे शेषफल का डिवाइड करेंगे, अर्थात 24 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, 8 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका $200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे
छोटा सार्वगुणज डिवाइड बाई 15, 24 तथा 45 का सबसे छोटा सबसे बड़ा सार्वगुणज बराबर है फर्स्ट ऑप्शन है आपका 120, सेकेंड ऑप्शन है आपका 180, थर्ड ऑप्शन है आपका 60, फोर्थ ऑप्शन है आपका 90। लगाइएगा फटाफट तो। तो देखिए 30, 45, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, छोटा की बात की जाती है तो इसका मतलब होता है आपको एलसीएम निकालना है, अर्थात लासा निकालना है। और जब बड़ा की बात की जाती है तो इसका अर्थ ये होता है मासा निकालना है, अर्थात एचसीएफ निकालना है। तो 30, 45, 60 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या देखें, उसका 2 गुना करें। यदि उसी में चला जाता है तो ठीक है, डिवाइड तो वही एलसीएम होगा। यदि उसमें नहीं जाता है तो 2 गुना करें 120। यदि उसमें भी 45 का नहीं जाएगा तो ये भी नहीं होगा, तो आप 3 गुना करें तो 6 त्रिक 18, 180 हो जाएगा। 180 में चला जाएगा तो आपका एलसीएम जो आएगा वह 180 ही प्राप्त हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको गुणनखंड विधि द्वारा आप 30, 45, 60 गुणनखंड करके आप सॉल्व कर लीजिएगा और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम आपका आ गया 180। लेकिन कह रहा है सबसे छोटा सार्वगुणज है, मगर 200 से 400 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये 200 से नीचे है, 200-400 के मध्य में नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, तो इसका हम 2 गुना कर देंगे, यानी इसका मल्टीपल लेके आएंगे। तो मल्टीपल इसका 2 गुना कर देंगे तो 18 दूनी 36, 360। अब ये 360 200 से 400 के बीच में हो गया। इसमें डिवाइड करना है इसके सार्वगुणज का डिवाइड करना है। तो 15, 24, 45 का सबसे बड़ा का मतलब होता है आपको निकालना है एचसीएफ। तो 15, 24, 45 का एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे, यदि उसका सभी में भाग चला जाता है तो वही एचसीएफ होगा, अन्यथा उसका आधा कर देंगे, तिहाई कर देंगे, ऐसा किया जाता है। तो इसमें 15 का भाग 45 में चला जाएगा, 24 में नहीं जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें 2 का भाग डिवाइड 7.5 होता नहीं है। 3 का करेंगे तो 5 रहेगा, 5 में भी नहीं जाएगा। 5 के बाद में आपका एचसीएफ निकालेंगे इसका, तो एचसीएफ निकालने के लिए ये भी नहीं जाएगा। तो इसमें फिर क्या करेंगे 4, 3 का जब करेंगे तो 3 का इसमें जाएगा, 3 का इसमें जाएगा, 3 का इसमें भी चला जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वह 3 का निकल के आएगा। यदि ना समझ में आया हो तो देखिए फिर से। इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या देखिए, 15 का डिवाइड सभी में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये एचसीएफ नहीं है। 15 में 2 का भाग करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, इस वजह से ये नहीं होगा। अब 15 में 3 का भाग करेंगे तो 3 × 15, 5 का भाग 24 में नहीं जाएगा, इसका मतलब जो ये 5 आया है ये एचसीएफ नहीं है। अब क्या करेंगे 15 में फिर 4 का मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो अब 15 में फिर करेंगे 5 का मल्टीप्लाई, यानी संख्या बढ़ाते रहेंगे, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे जब तक पूरी संख्या में डिवाइड नहीं जाएगा। जहाँ जो संख्या से डिवाइड होकर के छोटी संख्या ऐसी प्राप्त होगी जिसका भाग सभी में चला जाएगा, वही आपका एचसीएफ होता है। तो 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 5 हमने 15 में 5 का डिवाइड किया, 3 संख्या आई। अब 3 का सभी में देखते हैं जाता है, डिवाइड चला जाता है सभी में। 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 3 और 15 × 3 = 45, 3 में, तो 3 आपका ये होगा एचसीएफ। यही एचसीएफ निकल के आता है। इस एचसीएफ को डिवाइड करिएगा 360 में, 360 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर।
नोट कर लिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही माप अर्थात साइज जो है वह एक ही है। साइज एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों की मात्रा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 36 लीटर, सेकेंड ऑप्शन है आपका 37 लीटर 600 मिलीलीटर, थर्ड ऑप्शन है आपका 34 लीटर 400 मिलीलीटर, फोर्थ ऑप्शन है आपका 35 लीटर। फटाफट लगाइएगा, आंसर दीजिएगा। एक ही माप की अर्थात एक ही साइज़ की 23 बोतल में 51 लीटर 750 मिलीलीटर यानी इतना टोटल दूध भरा जाता है 23 बोतलों में। तो 16 बोतलों में कितना दूध भरा जाएगा? कुल 16 बोतलों में दूध की मात्रा आपसे पूछ रहा है। तो देखें, पहले 23 बोतलों में टोटल इतना दूध भरा जाता है, तो आप एक बोतल में कितना भरा जाता है निकाल लीजिए। एक बोतल का निकल आएगा तो उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे 16 में, तो मात्रा पता चल जाएगी। तो 23 बोतलों में आपका निकाला जाता है आपका 51 लीटर 750 मिलीलीटर। अगर इनको टोटल ml में बात करें तो 51 750 मिलीलीटर टोटल हो जाएगा। 1 लीटर का निकालना होगा आपको, तो 1 लीटर ये 23 बोतलों का है, तो 23 का डिवाइड कर दीजिएगा इसमें, तो एक बोतल में दूध निकल आएगा। एक बोतल में, तो एक बोतल की मात्रा निकल आएगी, एक बोतल की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। अब निकालनी है 16 बोतल की, तो 16 का इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिवाइड कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, तो 16 इसको डिवाइड करेंगे तो 23 का डिवाइड करिएगा। 23 का 51 750 में डिवाइड करेंगे, 23 से कम 23 आ जाएगा, 23 दूनी 46 हो जाएगा, और 46 4 50 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 23 दूनी फिर 46 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 11 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 23 आपका, तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 11, और उतारा लिया जाएगा आपका 5 का, तो 20 500 20 500 5 बार जाएगा, तो 5 3 15 5 3 15 1 और 5 दूनी 10 और 1 11 115, अर्थात आ जाएगा, और 0 है तो 0 आ जाएगा, अर्थात आ जाएगा एक बोतल में कितना है, तो 2250 मिलीलीटर है। एक बोतल में 2250 मिलीलीटर है। तो एक बोतल में 2250 मिलीलीटर है,
तो इसलिए 16 बोतलों में तो 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 0 16 5 80, 8 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 0 4 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 36,000 आपका आ जाएगा मिलीलीटर। 36,000 मिलीलीटर है। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 का डिवाइड कर दीजिएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 36 लीटर। तो यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा मित्रों जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूरी को दर्शाता है यदि भूमि पर 2 नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर इसकी दूरी क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन है आपका 9 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन है आपका 3 सही 1/2 सेंटीमीटर। फोर्थ ऑप्शन है आपका 4 सही 1/2 सेंटीमीटर। लगाइएगा फटाफट। लगाइएगा मित्रों। इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सीटेट में एक चीज़ और है मित्रों, क्वेश्चन अधिकांश रिपीट होते रहते हैं। आप कभी भी प्रैक्टिस सेट उठा करके देखिएगा। आप अन्य राइटरों या अन्य किताबों पर विशेष ध्यान ना दें, आप केवल प्रैक्टिस सेट चेक करिएगा। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन लगभग 70% जो लगातार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्ज़ाम जितने भी हो चुके हैं उनको सॉल्व करना अति आवश्यक है, जिस कारण सबसे पहले हमने उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश की है और लगातार चल रही है कोशिश। और आगे जितने भी हमारे आधार पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी की भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े अवश्य रहें और लगातार आप इसको पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रकार में क्या करना रहता है, तो आपको जो दूरी दे रखी हो, दूरी कितने को दर्शाती है तो वह दूरी दे दीजिए और वह जिसको दर्शाती है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो आधा सेंटीमीटर 1/2 का मतलब आधा होता है। आधा सेंटीमीटर दर्शाती है आपको कितना, तो 200 किलोमीटर को दर्शाती है। तो अब आगे दर्शाती है तो भूमि पर 2 नगर बसे हैं। अब 2 बसे हो या 10 बसे हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। 2 नगर बसे हैं जिनकी दूरी कितनी भूमि पर दर्शाई जा रही है, 1800। तो जो नगर की यानी भूमि की दूरी दर्शाई जा रही है तो भूमि के नीचे ही भूमि की दूरी लिख दीजिए 1800 किलोमीटर। अब कह रहा है तो इस मानचित्र पर है जो आपकी जो दूरी है वो कितनी शो होगी उसको निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे एक लॉजिक है, इसका ये कितने गुना है ये चेक करिएगा। ये 2 का कितने गुना है, तो 2 का डिवाइड करिएगा, 2 ने 18 यानी 9 गुना है। इधर 9 गुना है
तो इस साइड भी कितना होगा, 9 गुना इधर भी होगा। तो 9 गुना होगा तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुना निकल आएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो 9 का करेंगे, 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 गुणे 1/2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 सही 2, 4.5, यानी 9 का आधा हो जाएगा। तो 9 का आधा 4.5, 4.5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं या 4.5 करके भी लिख सकते हैं। तो आपका कितना आ रहा है, 4 सही 1/2 सेंटीमीटर, यही आपका राइट आंसर होगा। मित्रों बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही, बहुत ही इजी टाइप के प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइड बाई 90 बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 10, सेकंड ऑप्शन है आपका 12, थर्ड ऑप्शन है आपका 5 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 6। लगाइए फटाफट मित्रों, आंसर दीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न आते हैं सीटेट में। सभी लोग जो कमज़ोर छात्र हैं हमारे वो परेशान मत हों, जितने भी हमारे बंधु हैं वो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत साधारण प्रश्न आते हैं। इसी वजह से हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करना अति आवश्यक है। तो आप सभी के लिए बहुत धीमे धीमे क्लास ये चल रही है, स्लोली इसमें हर चीज़ को बता रहे हैं ताकि आपको समस्या ना हो। जो हमारे मित्र आगे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग पीछे हैं उनको भी समस्या ना हो, इसी वजह से इतना यहाँ पर धीमे धीमे तैयारी करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, इसमें लिखा है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। मित्रों यहाँ पर छोटा सार्वगुणज छोटा दिख जाए और सार्वगुणज दिख जाए तो इसका मतलब होता है आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लासा, और अगर बड़ा लिखा हो बड़ा सार्वगुणज तो बड़ा का अर्थ होता है HCF यानी मासा। तो यहाँ पे 36, 54 और 60 का लासा निकालेंगे, तो 36, 54 और 60 का लासा निकालेंगे। लासा निकालना होगा, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, गुणनखंड उसका कर लीजिएगा। कई तरीके से लासा मासा ज्ञात किया जाता है। 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, ये आपका इसका गुणनखंड है। इसका करेंगे तो 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, ये इसका गुणनखंड है। इसका करेंगे तो 2 दूनी 4, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, ये हो जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड को देखेंगे, अन्य संख्याओं के गुणनखंड को देखते हैं। जो संख्या कम पड़ती है उसको इसी में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पर 1 2 3, जो 3 डिजिट है, 3 नंबर लिखा है वह 3 संख्या के यहाँ पर हैं। तो 1 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 एक्स्ट्रा को इसमें मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, 3 गुणे 3। अब आपका इसमें देखते हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इतने का गुणनखंड कर लीजिए, यही एलसीएम होगा। तो आपका ये तो ऊपर का 60 है, नीचे का 9, यानी 60 गुणे 9। तो नछाक 54 के 4 5, नछाक 54 सॉरी, तो 54 और 1 0, 540 आ गया। अब इसका आपका एलसीएम 540 आया है। 540 में 90 का डिवाइड करेंगे, 90 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 छाक 54, तो आ जाएगा आपका 6। 6 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। गुड, विवेक जी गुड, दीपा जी गुड, अभिषेक जी गुड। लगभग काफ़ी लोगों के राइट आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि
112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस 2.5 है, तो रिक्त स्थान पर संख्या होगी। रिक्त स्थान पर संख्या होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 111, ऑप्शन नंबर सेकंड है 112, ऑप्शन नंबर थर्ड है 101, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका 110। लगाइए फटाफट मित्रों। तो आइए देखते हैं। 112 इकाई है तो वैसे ही नोट कर लिया जाएगा, क्योंकि इकाई पर स्वयं डिजिट ही वही होती है इकाई अंक। इधर 12,000 है, 1000 में आप जानते हैं 3 जीरो होते हैं, तो 12 लिखिएगा, 3 जीरो लगाइएगा, ऐड कर दीजिएगा, ये टोटल ऐड आपका आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो इसको करेंगे 2 1 1 12, तो आपका आ जाएगा 12 112 बराबर, इधर आपकी ये संख्या है 11012 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो x मान लेंगे। x और दाही है, दाही का मतलब होता है x में 10 का गुणा होगा, तो आपका आ जाएगा 10x, और ये प्लस में है इधर, तो इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 11012 हो जाएगा। 2 से 2 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0, 1 आ गया आपका, 2 से 1 जाएगा 1, तो आपका आ गया 1100। अब 1100 बराबर 10x है, तो x बराबर निकालेंगे तो 10 का इसमें इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 10 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा x बराबर 110 अर्थात 110। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो आपने आज की क्लास देखी। आज की क्लास यहीं पे मित्रों समाप्त होती है। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी को मेरी ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो जो हमारे बंधु हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो हमारे नए बंधु जुड़े हैं हमसे, उनसे हमें उम्मीद है कि उनको क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल HD विद अरुण सिंह को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी प्रकार आप हमारे प्रैक्टिस सेट वाली क्लास से जुड़े रहें और उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो सभी को धन्यवाद। नमस्कार।